हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गेमर प्रमोद यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं RPSCX एमुलेटर के बारे में। अगर आप ऑलरेडी अवेयर हो कि RPCS3 एमुलेटर जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है उनके डेवलपर के द्वारा, एंड जो न्यू वर्जन ऑफ RPCS3 डेवलप हो रहा है एंड उन्होंने न्यू नेम दिया है RPCSX, जो कि उनका ऑल्टरनेटिव वर्जन होने वाला है। तो आपको उसे जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड किस तरीके से करना है एंड आपको क्या सेटिंग्स अप्लाई करने हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है उसे डाउनलोड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइड देने वाला हूँ कि आपको उसे कैसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उसको प्रॉपरली सेटअप करना है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो टू डाउनलोड RPCSX ऑन योर एंड्रॉयड, आपको जाना है गूगल के सर्च बार में एंड वहाँ पे टाइप कर लेना है RPCSX UI एंड्रॉयड। एंड जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको गिटहब का एक ऑफिशियल पेज देखने को मिलेगा RPCSX के बारे में। तो आपको उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अगर आप इस एमुलेटर को अपने डिवाइस में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गिटहब में जो है अपना अकाउंट बना लेना है एंड वहाँ पे साइन इन कर लेना है। गिटहब में आप अकाउंट खुद से क्रिएट कर सकते हो या फिर आप साइन इन अपने गूगल अकाउंट से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन कर लिया है। आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हो साइन इन हूँ मैं। देन यहाँ पे आपको जाना है एक्शंस के टैब में एंड आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड देन यहाँ पे आपको जाना है ऐप नैव होस्ट में। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे मैं भी हॉरिजॉन्टल मोड में हूँ, तो यहाँ पे मुझे अभी जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग को भी वहाँ पे जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, राइट। देन यहाँ पे आपको देखेंगे बॉटम राइट कॉर्नर में RPCSX-build करके एक फाइल नेम है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का आइकन देखने को मिल रहा है। आपको इस डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करना है सो दैट ये एक जिप फाइल में जो है आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इस जिप फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आगे का स्टेप्स क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको कोई भी फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे अपना जेड आर्काइवर ओपन कर लेता हूँ एंड आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने उस जिप फाइल को डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में चला जाता हूँ। देन यहाँ पे ones_games फोल्डर में एंड यहाँ पे आप उस जिप फाइल को देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है अपने डिवाइस में। एंड जैसे आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे आपको जो है RPCSX एमुलेटर का जो है आपको देखने को मिलेगा APK फाइल। आपको उस APK फाइल को आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने जो है RPCSX जो अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको RPCSX यूज़ करने के लिए एक फर्मवेयर लगता है। तो उस फर्मवेयर को आपको कैसे डाउनलोड करना है चलिए देख लेते हैं। आपको जाना है गूगल में एंड इन सर्च बार वहाँ पे आपको टाइप करना है PS3 फर्मवेयर। यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज देखने को मिलेगा प्ले स्टेशन का ऑफिशियल पेज। वहाँ से आप जो इस फर्मवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको प्ले स्टेशन का जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा रीइंस्टॉल यूजिंग अ कंप्यूटर, आपको उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड PS3 अपडेट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे साइट इज़ नॉट सिक्योर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको जस्ट क्लिक करना है कंटिन्यू टू साइट, तो आपका जो फाइल है डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इस फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो आगे के स्टेप्स हम देख लेते हैं क्या करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, उस एमुलेटर को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे उस एमुलेटर को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे टॉप लेफ्ट में अगर आप देखोगे हैमबर्गर मेन्यू है, आपको उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको फर्मवेयर नन देखने को मिलेगा। तो फर्मवेयर आपको कैसे ऐड करना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट फर्मवेयर एंड यहाँ पे आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने फर्मवेयर को जो है फाइल डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं यहाँ अपने one_games फोल्डर में हूँ एंड मैंने इसे रिसोर्सेज के फोल्डर में ऐड करके रखा है।
तो मैं इसे रिसोर्सेज में चला जाऊँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल देखने को मिल रहा है मुझे PS3 अपडेट। तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे जो है फर्मवेयर आपके डिवाइस में डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुका है। एंड इन सम केसेस कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस एमुलेटर को अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सेटअप कर रहे हो तो बीच-बीच में एमुलेटर जो है क्रैश भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको ऐप ओपन करना है एंड यहाँ पे फर्मवेयर जो है इंस्टॉल होने देना है। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा फर्मवेयर है RPCSX एमुलेटर में इंस्टॉल हो चुका है। देन अगेन यहाँ पे आपको क्लिक करना है हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर। देन यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में एंड यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करने होंगे। सबसे पहले आपको जाना है एडवांस सेटिंग्स में एंड वहाँ जाने के बाद आपको कोर के ऑप्शन में जाना है एंड देन यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है आपको एज इट इज़ ही रहने देना है, कुछ भी आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है। देन अगेन आपको यहाँ पे जाना है बैक एंड देन यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रॉल करके जाना है वीडियो में। देन यहाँ पे आपको जाना है वल्कन में एंड वल्कन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टम ड्राइवर को, आपको उस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे जो टर्बो मोड है इसे इनेबल कर लेना है। देन आपको बैक जाना है, उसके बाद अगेन बैक। देन यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस ओवरले पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे अगर आपको FPS मीटर देखना है तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे इनेबल कर लेता हूँ। देन अगेन बैक जाना है आपको एंड यहाँ पे जो रेंडरर है यहाँ पे आपको वल्कन ही सेलेक्ट कर लेना है अगर आपका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है तो। देन यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है इसे आपको जो है थोड़ा लो पे सेट कर लेना है सो दैट आपका गेम जो है प्रॉपर एमुलेटर में वर्क हो सके। एंड यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ 720x576। देन यहाँ पे आपको फ्रेम लिमिट को ऑफ कर लेना है। देन अगेन आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। देन यहाँ पे आउटपुट स्पेलिंग मोड को बाइलिनियर ही रखना है, यहाँ पे आपको इसको चेंज नहीं करना है। देन यहाँ पे स्ट्रेच टू डिस्प्ले एरिया के आपको क्लिक करना है सो दैट अगर आप चाहते हो कि आपका गेम प्ले जो है फुल मोड में हो आप इसे इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज इसे डिसेबल भी रख सकते हो। तो मैं इसे फिलहाल के लिए डिसेबल रख देता हूँ। देन यहाँ पे इनेबल फ्रेम स्किप है, इसको आपको जो इनेबल ही रहने देना है। देन यहाँ पे कई जो रेजोल्यूशन स्केल है इसे आपको 70 पे ही सेट करना है या फिर आप 75 भी सेट कर सकते हो। ओके एंड दैट्स इट गाइस, यहाँ पे इतना सेटिंग्स आपके लिए काफ़ी है। अगर आप और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑडियो में जाके चेंजेस कर सकते हो या इनपुट आउटपुट में। ठीक है, यहाँ से आपको बैक हो जाना है एंड यहाँ पे जाना है आपको कस्टम GPU ड्राइवर्स में। अगर आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट GPU ड्राइवर है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे यहाँ पे न्यू ड्राइवर जो इम्पोर्ट या इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्ट और इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कोई GPU डाउनलोड करके रखा है, अगर आपको उसे इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करके उसे इंपोर्ट कर सकते हो। इस यहाँ पे अगर आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है एक URL देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फैच पे क्लिक करना है। फैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा और जितने भी ड्राइवर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ड्राइवर चूज़ कर सकते हो। तो बेस्ट स्टेबल ड्राइवर है वो है मेसा टर्निप ड्राइवर वर्जन 25.0.0 रिवीजन 2, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर दो तो ये ड्राइवर जो है आपके डिवाइस में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देन आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको बैक हो जाना है, देन अगेन बैक एंड यहाँ पे अगर आप सिस्टम इन्फो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है यहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे आपको गेम फोल्डर कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ के फोल्डर के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने गेम्स को स्टोर करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे 1_games के फोल्डर में जाऊँगा, रोम्स के फोल्डर में जाऊँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैगन बॉल रेजिंग ब्लास्ट मेरे डिवाइस में है, इसे मैं यूज़ दिस फोल्डर का परमिशन दे दूँगा।
एंड यहाँ पे आपका जो गेम फाइल है वो ISO टाइप में होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनसपोर्टेड फाइल टाइप, तो यहाँ पे आपको जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गेम का जो है फाइल या फिर उसका इमेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपना एमुलेटर रीस्टार्ट कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे एमुलेटर को रीस्टार्ट कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो ड्रैगन बॉल का इमेज है, गेम का इमेज यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। देन यहाँ पे आपको गेम पे सिंपली क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो पीपी मॉडल्स है कंपाइल्स हो रहे हैं एंड इसके शेडर्स भी जो कंपाइल हो रहे हैं। एंड ये जो कंपाइलेशन है काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पे ये बहुत सारा टाइम लेने वाला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ एन आवर का टाइम इसको चाहिए, जो जितने भी इसके रिसोर्सेस है कंपाइल होने के लिए। तो आप जो है अपने एमुलेटर में गेम को इंपोर्ट करके आप उसे जो है ये कंपाइलेशन प्रोसेस होने दीजिए। देन यहाँ पे आप गेम जो है ट्राई आउट कर सकते हो। फॉर नाउ यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे कुछ भी जो है गेम प्ले करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गेम जो है प्रॉपर रन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो एमुलेटर है अभी भी बीटा वर्जन में है, डेवलपिंग फेज़ में है। और यहाँ पे जो मैं ये एमुलेटर को टेस्ट कर रहा हूँ ये टेस्टर फेज़ में है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉपर वर्क होती है, प्रॉपर वर्क नहीं होती है। यहाँ पे जब भी आप इस एमुलेटर को सेटअप करोगे तो काफ़ी टाइम आपका मोबाइल जो है बंद भी हो सकता है एंड मोबाइल जो है आपका हीट भी होने लगेगा, क्योंकि जो इसके बैकग्राउंड एक्टिविटी है, फर्मवेयर इंस्टॉलेशन है, वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। Guys, I hope you people like this video, and if you people like this video make sure to hit that subscribe button and share this with your friends। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।